हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो जितनी भी नई हाउसवाइफ्स हैं और जिनके बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं और न्यू मदर्स हैं, तो उन लोगों के लिए ना काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा कि बच्चों को भी देखना है, खाना भी टाइम पर बनाना है और साथ में अपने बड़े बेटे की या बड़े बच्चे की स्टडी वगैरह भी देखना है, घर को नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज भी रखना है। आज मैं इसी के ऊपर लेके आई हूँ कुछ नए टिप्स। तो चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की है अपने बेडरूम से। और हम लोग जो है वो रोज़ अपनी बेडशीट वगैरह तो चेंज नहीं करते हैं, तो हम उन्हें रोज़ डेली ही सुबह मॉर्निंग में झाड़ कर अच्छे से बिछा सकते हैं, यानी कि अच्छे से टकिंग कर सकते हैं। तो हमें अपने बेड के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट देने पड़ेंगे, लेकिन 2 से 3 मिनट देने के बाद हमारा बेड पूरे दिन बिगड़ने वाला नहीं है। और एकदम अच्छे से आपको टकिंग करनी है, जैसे कि बच्चे खेल लें कूद लें लेकिन फिर भी आपका बेड बिगड़े ना। तो ये देखें एकदम अच्छे से टकिंग की है। उसके बाद फिर जो है वो बारी आती है बेड साइड टेबल की, क्योंकि हम लोग सोते हैं तो वहाँ रात में ग्लास है, वाटर बोतल है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उथल पुथल हो जाती हैं। तो बेड को ठीक करने के बाद साइड टेबल को भी अच्छे से हमें क्लीन करना है और उसकी सारी चीज़ों को वहाँ से हटा देना है। जो चीज़ें जहाँ की हैं वहीं रख देना है। घर में बच्चे होते हैं और जब बच्चे हों खेले ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों का तो जहाँ मन चाहता है वो वहाँ खेलते हैं, टॉयज़ फैलाते हैं। तो अगर आपके बच्चों के भी छोटे छोटे टॉयज़ हैं तो आप उसके लिए कोई भी एक बास्केट या कोई भी आपका पुराना सा डब्बा हो सकता है उसको बना लें और कोई एक जगह ऐसी बना दें कि जहाँ पे बच्चे भी खुद खेल के रख लें। उसके बाद फिर जहाँ बच्चे खेले हैं बेड पर, तो उस बेडशीट को भी मैंने अच्छे से झाड़ के फिर यहाँ लगा दिया है, उसको दोबारा से टकिंग कर दिया है कि जिससे कि बेडशीट ख़राब ना हो। और खेलते वक्त जो है वो थोड़ी सी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह आ जाती है चादर पे, तो चादर भी एकदम नीट एंड क्लीन लगती है। और उसके बाद जो है बच्चों की ड्रेसिंग टेबल होती है, तो बच्चों को सुबह मॉर्निंग में तैयार करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं या बच्चे खुद से भी अपनी जो पाउडर वगैरह होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो 2 से 3 मिनट या 1 मिनट आप उसको भी दे सकते हैं और ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो सामान मैं अपना बास्केट में रखती हूँ, जिससे कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद फिर मैं आई थी बाथरूम में। तो यहाँ पे बारिश वगैरह हुई थी काफ़ी, तो ये डेस्क जो है तो वो काफ़ी गंदी हो गई थी, बारिश की वजह से पानी वगैरह आ गया था। तो इसको भी यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद फिर जो भी सामान था मैंने उसको ठीक तरीके से लगा दिया है। तो ये काम जो है हमारे, अगर हम इनको वीक में एक बार करते हैं तो सारा वीक हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है डीप क्लीनिंग की। और आप कोई भी एक दिन चूज़ कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी एक दिन, और वीक में एक बार आप इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप पूरे वीक एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। ये मेरे कॉम थे, तो कॉम की भी धुलने की बारी आ गई थी। तो कॉम को मैंने अच्छे से पानी में भिगो के रख दिया है शैम्पू के साथ। तो जब तक मैं अपना किचन का काम करूँगी तो वो कॉम्ब भी अच्छे से भीग जाएंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज मीठे में सिवई। तो ना हमें कभी कभी बच्चों के लिए या खुद के लिए कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, कोई ऐसी क्विक सी रेसिपी जो कि 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में हो जाए। इस तरह से ना हम लोगों को भी कुछ नई नई काफ़ी सारी रेसिपी आ जाती हैं और हर दिन एक नया सा टेस्ट मिलता रहता है। तो यहाँ ना मैंने सबसे पहले जो सिवई थी उनको घी में रोस्ट कर लिया है, और रोस्ट करने के बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया था। और निकालने के बाद फिर मैंने उसी कढ़ाई में फिर से दूध डाल दिया है। लगभग 1.5 कप मैंने यहाँ पे दूध यूज़ किया है और दूध मतलब बॉईल होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ मैं थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और दूध में भी बॉईल आ गया है, तो इसके बाद मैं ये कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके दूध में अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जिससे कि ना कोई बबल्स वगैरह ना पड़े। तो ये देखें दूध में ना एकदम अच्छे से बॉईल आ गया है
और यहीं पे मैंने ऐड कर दी है हाफ़ कप चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा खाना है या हल्का मीठा खाना है तो उसी के अकॉर्डिंग। तो मेरा तो मीडियम चलता है, ना ज़्यादा फीका और ना ही ज़्यादा मीठा। तो चीनी डालने के बाद फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपना कस्टर्ड पाउडर। तो धीरे धीरे करके जो भी कस्टर्ड पाउडर मिल्क था तो उसको मैंने ऐड कर दिया है और साथ में मैं चलाती रही थी। और इसी के साथ ही फिर जो भी सेवई थी मैंने उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से चलाने के बाद फिर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसको लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएंगी लो फ्लेम पे, क्योंकि सेवई को गलने में थोड़ा टाइम लगता है और सेवई गलेंगी जब तक हम अपनी और क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आज की मेरी जो डीप क्लीनिंग में थी वो विंडो ऐड थी। तो यहाँ मैंने विंडो की भी, अपने घर की जितनी भी विंडो थी उनकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। तो वीक में ना एक बार हमें कुछ अपने ऐसे काम ऐड करने चाहिए जो कि जैसे विंडोज़ हुई, डोर्स वगैरह हुई, मैट है, तो इनकी हमें अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सकें, जो कि ये 10 से 15 दिन या हफ्ते भर बहुत ही आराम से चल जाएं। तो ये काम करने से ना हम बाकी के पूरे हफ्ते एकदम टेंशन फ्री रहते हैं और हमारी डीप क्लीनिंग के लिए भी हमें इतने एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो यहाँ देखें मेरी विंडो सारी क्लीन हो गई और उसके बाद फिर मैंने जो अपने कॉम्ब भिगो के रखे थे तो वो भी अच्छे से यहाँ भीग चुके थे। लगभग 20-25 मिनट हो गई थी इन्हें भीगे हुए। तो फिर मैंने अपने कॉम्ब को भी अच्छे से एकदम साफ़ कर दिया था। और कोशिश करनी चाहिए हमें कि डेली ही बेसिस पर हम अपने घर के क्लीनिंग के लिए एक कोई ऐसी जगह अपनी क्लीनिंग में इंक्लूड करें जिससे कि हमारी जो डीप क्लीनिंग है उसमें हमें ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़े, या डीप क्लीनिंग के लिए हमें होली, दिवाली, ईद, बकरीद का इंतज़ार ना करना पड़े। तो महीने में भी आप जब डेली आप करेंगे तो महीने में भी आपकी क्लीनिंग इतनी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि किसी भी एक पार्ट्स की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ। और अगर कोई भी फंक्शन वगैरह होता है जो मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं वीक में 2 से 3 पार्ट्स की जगह अच्छे से क्लीन एकदम कर देती हूँ। तो देखें डोर्स भी, विंडोज़ मेरी क्लीन हो गई हैं और कॉम्ब भी। और देखें जब तक मेरी सेवई भी, यानी कि कस्टर्ड सेवई भी एकदम अच्छे से बन के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ लगभग ठंडी भी हो चुकी थी थोड़ी बहुत और थोड़ी गर्म सी भी थी। तो यहाँ मैंने इनको बाउल में पलट दिया था और गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से जो है ड्राई फ्रूट्स कट करके यहाँ पे ऐड किए थे। तो मैं इस टाइम पे कट नहीं कर पाई थी, बाद में मैंने कट करके ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया था यहाँ पे। और यकीन माने टेस्ट में ये सेवई बहुत ही अच्छी लगी थी। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। छोटी छोटी नई सी रेसिपी जो कि क्विक सी होती हैं, 15 से 20 मिनट में बन के तैयार होती हैं, तो हमें इन्हें ट्राई करते रहना चाहिए। साथ में बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक नया टेस्ट भी मिल जाता है। और इन सारी चीज़ों के साथ ही हमें अपने बच्चों की जो है पढ़ाई को भी देखना चाहिए, उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो बच्चे पढ़ाई में वीक हो जाएंगे। तो मेरा ये सारे काम के साथ साथ इवनिंग के टाइम पे मेरा काम होता है कि अपने बेटे पे खुद से ही ध्यान देना, उसको पढ़ाना, और स्कूल के क्लास के होमवर्क के साथ साथ मैं उसको खुद भी देखती हूँ। तो ये थी कुछ आज की मेरी नई टिप्स, घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के नए तरीके, जिससे कि हम खुद भी फ्री रह सकें, अपने बच्चों को भी टाइम दे सकें, खाना भी हमारा टाइम से बन सके और साथ के साथ हमारा घर नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रह सके। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।